हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं ऐसी एक कंपनी के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिसे बताते हुए मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ ही। आपको भी सुन करके काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल है। ये एक तरह का मिनी बैंक है। काफ़ी ज़्यादा लोग आजकल इससे जुड़ रहे हैं और इसका खुद का एक एप्लीकेशन भी है, तो इसीलिए हमारे लिए इस पे काम करना और भी इजी हो जाता है। कमीशन स्ट्रक्चर भी काफ़ी बढ़िया है, तो सारी चीज़ हम बात करेंगे इस वीडियो में। आपको मैं कमीशन स्ट्रक्चर इन डिटेल बताऊंगी, सर्विसेज के बारे में भी बताऊंगी और किस तरह से आपको इसकी रिटेलर आईडी लेनी होती है उसकी भी कंप्लीट जानकारी दूंगी मैं। इसकी जो रिटेलर आईडी है वो मात्र 10 रुपए में अवेलेबल है, तो आप समझें कि सिर्फ 10 रुपए इन्वेस्ट करके किस तरह से आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सीएससी का ऑल्टरनेटिव क्या है, कौन सी ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे हम सीएससी जितनी सर्विसेज दे पाएंगे अपने कस्टमर को। तो वन ऑफ द ऑप्शंस अब है पे है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं आपको सर्विस लिस्ट दिखाऊंगी तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ, काफी सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। एक चीज और बता देती हूँ मैं कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसकी आप जो डिटेल है वो एमसीए की वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। जब भी हम किसी कंपनी से जुड़ते हैं तो ये काफी जरूरी हो जाता है कि हम चेक कर लें कि कंपनी कैसी है और ये सर्विस किस तरह का देती है, इसीलिए ये सारी जानकारी मैं आपको दे दे रही हूँ। अब बात कर लेते हैं सर्विसेज की। तो आप जो भी एक सर्विस सोच सकते हैं अपने ग्राहक को देने की, जैसे कि रिचार्ज, मनी ट्रांसफर, एईपीएस, बीबीपीएस, डीटीएच रिचार्ज, बैलेंस इंक्वायरी, इनफैक्ट मिनी स्टेटमेंट भी है यहाँ पे। अगर गैस का की बुकिंग करनी है, इलेक्ट्रिसिटी या पानी का बिल भरना है, लोन भरना है, ईएमआई बिल पेमेंट करनी है, या फिर गैस का बिल जो भरते हैं वो भी अवेलेबल है। फास्टैग का रिचार्ज कर सकते हैं, इसी के साथ क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट तक अवेलेबल है यहाँ पे। लैंडलाइन की बिल पेमेंट कर सकते हैं, केबल टीवी रिचार्ज का ऑप्शन अवेलेबल है, स्कूल फी, इंश्योरेंस बिल पेमेंट, इनफैक्ट माइक्रो एटीएम और पे आउट भी है। माइक्रो एटीएम को पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा अच्छा सर्विस मानती हूँ, इसीलिए अगर आप खुद भी माइक्रो एटीएम पे काम नहीं कर रहे हैं तो माइक्रो एटीएम पे ज़रूर काम करें, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे माइक्रो एटीएम पे काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है। यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कमीशन की। तो कमीशन स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा रखा गया है और रिटेलर का फायदा देख करके इसमें कमीशन स्ट्रक्चर सेट किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ अगर आप एईपीएस पे 8,000 से लेकर के 10,000 तक का अमाउंट करते हैं एईपीएस पे, तो आपको मिलता है 11 रुपए। तो स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। अगर हम बात करें आधार पे सरचार्ज की, तो यहाँ पे 1 रुपए से 10,000 रुपए तक का स्लैब है, उस पे 0.3% रिटेलर सरचार्ज प्लस जीएसटी चार्जेस लगते हैं। अक्सर हम काफ़ी सारे दुकानों पे जाते हैं और अगर हम क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो हमसे 2%, 3%, 4% तक दुकान वाले मांगते हैं। तो आप देख सकती हो कि यहाँ पे ये चार्जेस कितना सही है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि डीएमटी और पे आउट का स्ट्रक्चर क्या है। तो इस पे जो स्लैब है वो दो हैं। पहली स्लैब है 1 से 25,000 रुपए तक की, और 1 से 25,000 रुपए तक की जो स्लैब है वहां पे रिटेलर सरचार्ज हमको मिलता है 8 रुपए, और 25,000 से 2 लाख रुपए की जो है स्लैब वहां पे 10 रुपए का हमको रिटेलर सरचार्ज मिल जाता है। बाद में हम बात कर लेते हैं आपको माइक्रो एटीएम की। तो जैसा मैं बोल रही थी, माइक्रो एटीएम बहुत ही अच्छी एक सर्विस है और यहाँ पे अगर आप 8 से 10,000 रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं माइक्रो एटीएम पे, तो सीधा आपको 9 रुपए कमीशन मिलता है। अगर 3,500 से 7,999 रुपए तक का स्लैब जो है आप वो क्रॉस करते हैं तो आपको 7 रुपए का कमीशन मिलता है। तो कमीशन स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है इसमें। अब बात कर लेते हैं मिनी स्टेटमेंट की। तो अगर आप किसी भी बैंक की मिनी स्टेटमेंट निकाल के देते हैं ग्राहक को तो आपको 0.30 यानी 30 पैसे मिलते हैं। मिनी स्टेटमेंट जब भी कोई ग्राहक होता है वो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, एपीएस करता है, ट्रांजैक्शन करता है, पैसे निकालता है, डालता है, तो मिनी स्टेटमेंट तो चेक करता ही है। और अगर मिनी स्टेटमेंट चेक करने के लिए भी आपको कमीशन मिल रहा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। यहाँ आप पैन कार्ड का भी काम कर सकते हैं और यहाँ पे कूपन कॉस्ट जो है पैन कार्ड का वो मात्र 105 रुपए है और आपको कमीशन फ्लैट 5 रुपीज मिल जाता है। भी कमीशन स्ट्रक्चर देखोगे आपको कमीशन स्ट्रक्चर यही लगेगा
कि बहुत ही अच्छा है। वहीं पे आप ये भी देख लीजिए कि लोन, गैस, वाटर, ईएमआई बिल पेमेंट पे भी सेम कमीशन है, 0.80 पैसे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको अभय पे की आईडी लेनी है। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और टाइप करना है अभय पे, ABHAYPE, अभय पे टाइप करना। और आपको, और जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपको फर्स्ट ऑप्शन ही अभय पे का दिखा देगा। आपको उस पे क्लिक करना है और क्लिक करना है फिर इंस्टॉल। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे कुछ 20-30 सेकंड्स लगेंगे आपको इंस्टॉलेशन में, और इंस्टॉलेशन के बाद ये आपके फ़ोन पे आइकन बन के आ जाएगा। जैसे ही ये आइकन बन के आता है मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ कि आपको क्या करना है। यहाँ इंस्टॉल हो चुका है एप्लीकेशन मेरे फ़ोन पे, और आप देख रहे होंगे मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने का ऑप्शन, लेकिन इससे पहले हमको रजिस्टर करना है। तो हमको सबसे पहले रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लेना होगा, और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते ही हमसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे कि आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं या रिटेलरशिप। मैं यहाँ पे रिटेलरशिप ऑप्ट कर रही हूँ, पहले मैं रिटेलरशिप ले रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि क्या होता है। तो रिटेलर सेलेक्ट किया है मैंने, उसके बाद फर्स्ट नेम हमको डालना है हमारा, और फर्स्ट नेम के बाद हमको डालना है हमारा सरनेम या फिर लास्ट नेम। उसके बाद हमको डालनी है यहाँ पे स्टेट, जिस भी स्टेट में रहते हैं आप वो सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर सिटी सेलेक्ट करेंगे हम। सिटी के बाद हमको डालना होगा जिप कोड यानी पोस्टल पिन कोड। पिन कोड अपने जो भी जहाँ भी आपकी दुकान है वहाँ का पिन कोड आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे डालना है अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर ऐसा डालिएगा जो हमेशा आपके पास रहता है, और इसके बाद आपको डालना है यहाँ पे ईमेल आईडी। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी भी एंटर कर दे रही हूँ। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद हमको साइन अप करना है या कंफर्मेशन मांगा जाता है हमसे, और हमें यस पे क्लिक कर देना। जैसे ही हम यस पे क्लिक करेंगे ये पेज लोड होगा और हमसे 10 रुपए की पेमेंट करने को कहा जाएगा। मैंने यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, मैं यूपीआई से मेरा पेमेंट कर रही हूँ 10 रुपए का। और पेमेंट करते ही फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाएगा कि आपका पेमेंट किस तरह से सक्सेसफुल हुआ है, तो मैं आपको वो भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। पेमेंट होते ही 1 सेकंड के अंदर आपको टी पिन, पासवर्ड, यूजर आईडी सब कुछ आपके मोबाइल पे आ जाता है। तो इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल पे, और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स मेंशन रहेगी। इस डिटेल को हमेशा आप सेफली रखें, क्योंकि जैसा मैंने बताया टी पिन हमको हमेशा चाहिए होता है। तो अब हमको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए हमको सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद हमको यहाँ पे पासवर्ड डालना होता है। तो ये जो पासवर्ड होता है ये हमको खुद जो एसएमएस आया होता है उसी एसएमएस में मेंशन होता है। तो फर्स्ट टाइम हमको एसएमएस कंपनी भेजती है, लेकिन हमको यहाँ पे पासवर्ड रीसेट करना पड़ता है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ओके पे, हमको यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया है टी पिन डालने का। अब मैं यहाँ पे टी पिन डालती हूँ। टी पिन का मतलब है ट्रांजैक्शन पासवर्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के साइड पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड वहां पे मेंशन है। तो यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन पासवर्ड पहले डाल देना होगा, और उसके बाद हमको एंटर करनी है ओटीपी। ओटीपी वगैरह हार्डली 1 सेकंड के अंदर आ जाता है, और डालते ही जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप पहले ओल्ड पासवर्ड डालें यानी करंट पासवर्ड डालें, और उसके बाद न्यू पासवर्ड आपको सेट करना है। तो ओल्ड पासवर्ड तो मैसेज पे आया रहता है, और हमको यहाँ पे न्यू पासवर्ड सेट करना है। न्यू पासवर्ड सेट करने के टाइम में हमेशा याद रखें कि मिनिमम 8 डिजिट रखें। आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों यूज करें, और स्पेशल सिंबल्स भी यूज करें, और ऊपर और नीचे दोनों जो आप न्यू पासवर्ड यूज कर रहे हैं वो दोनों मैच होना चाहिए। मैच होने के बाद आपको सक्सेस का पॉपअप आएगा, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते ही आपका नया पासवर्ड सेट हो जाता है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है दोबारा से लॉगिन करने के लिए, और जो आपने पासवर्ड नया वाला सेट किया था अभी अभी वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना होता है। करते ही आपको फिर वेरीफाई करना है। टी पिन डालते ही हमको एक ओटीपी का ऑप्शन आएगा, ओटीपी हमको वेरीफाई करनी है, और यहाँ पे जैसे ही आप ओटीपी पे वेरीफाई पे क्लिक करोगे आपको नेक्स्ट पेज आ जाएगा, और कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज दिख जाएंगी। कोई भी काम करने से पहले केवाईसी होना बहुत ज़रूरी है, वरना जैसा कि मैंने बताया ये एक मिनी बैंक है और यहाँ पे केवाईसी के बिना काम नहीं हो सकता है। तो मैं बता देती हूँ आपको कि केवाईसी कैसे करना है आपको। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको केवाईसी का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप केवाईसी पे क्लिक करोगे। केवाईसी पे क्लिक करने के बाद आपको क्या क्या फिल करना है, देखिए सबसे पहले आप फिल करेंगे एजेंट नेम, उसके बाद आपकी
शॉप की जो भी नाम है वो फिल कर देंगे। उसका नेक्स्ट ऑप्शन है एजेंट यूज़र आईडी, ये ऑटोमेटिकली फिल रहता है, आपको यहाँ पे कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर खुद ही फिल होता है, यहाँ पे आप फिल करेंगे एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस फिल कर दीजिएगा अपने दुकान का या फिर आप जहाँ से भी काम करते हैं, और उसके बाद यहाँ स्टेट, एजेंसी, पिन कोड, ये सारी डिटेल यहाँ पे फिल हुई रहती हैं। उसके बाद ईमेल आईडी, और यहाँ पे हमको डालना रहता है आधार नंबर। तो आपके आधार पे जो भी नंबर होगा, आपका आधार नंबर वो यहाँ पे डाल दीजिए। फिर आपको डालना होता है पैन नंबर, आधार नंबर और पैन नंबर दोनों कंपलसरी होता है। इसके बाद बेनिफिशियरी नेम, जिस भी अकाउंट में आप चाहते हैं कि आपका सारा कमीशन वगैरह है उसकी डिटेल यहाँ पे हमको डालनी होती है। तो इसके लिए हम बेनिफिशियरी का नाम डालेंगे, यानी खाता धारक का नाम डालेंगे। उसके बाद बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर डालेंगे, जो आपका अकाउंट नंबर है वो प्रॉपरली एंटर करिएगा। और उसके बाद हमको यहाँ पे बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे सारे बैंक के नाम दिए गए हैं। तो पहले मैं डिटेल फिल कर लेती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। जैसे ही हम डिटेल फिल करेंगे उसके बाद हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हमको दिखाई देता है ये ऑप्शन, जहाँ पे हमको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो सबसे पहले हमको अपलोड करना होता है यहाँ पे आधार कार्ड का फ्रंट, यहाँ पे इसका मतलब है जहाँ पे हमारी फ़ोटो लगी होती है, नाम वगैरह लिखा रहता है, आधार कार्ड का फ्रंट अपलोड करना होता है। और हम जैसे ही ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़ पे क्लिक करते ही हमको ऑप्शन आ जाता है कि आप कैमरे से फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमें आधार कार्ड बैक का, और यहाँ पे बैक की फ़ोटो जो होती है आधार कार्ड के बैक की फ़ोटो लगानी होती है। नेक्स्ट है हमें प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पे लगानी रहती है, तो खुद की फ़ोटो जिनकी दुकान है उसकी फ़ोटो यहाँ पे हमको क्लिक करके लगा देनी है। नेक्स्ट है दुकान के अंदर की फ़ोटो हमको लगानी है, और उसके बाद जो है दुकान की बाहर की फ़ोटो हमको यहाँ वाले ऑप्शन में नेक्स्ट ऑप्शन पे लगा देनी है। उसके बाद आप देखिए कि लिखा गया है अपलोड पासबुक चेक फ़ोटो, यानी कि आपको पासबुक या फिर चेक की फ़ोटो लगानी है। इसके पहले वाले ऑप्शन में जहाँ पे आपने बैंक डिटेल्स वगैरह भरे थे वहाँ पे जो भी बैंक डिटेल आपने फिल किया है सेम उसी बैंक की जो चेक बुक कॉपी है या फिर पासबुक कॉपी है आपको यहाँ पे वो लगा देनी है। इसके बाद हमको पैन कार्ड की फ़ोटो जो है फ्रंट की फ़ोटो जहाँ आती है, हमारा खुद की फ़ोटोग्राफ, पिताजी का नाम वगैरह जहाँ लिखा रहता है उसकी फ़ोटो हमको लगा देनी है। और लगाने के बाद हमको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो मैं सारी डिटेल फिल कर देती हूँ और फिर सबमिट पे जब क्लिक कर दूँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा इंटरफेस आपको दिखेगा। और ये क्लिक होते ही जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप काम करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केवाईसी कंप्लीट नहीं करोगे तो आप काम नहीं कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने वीडियो से जुड़ी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, पीडीएफ का लिंक डाल दिया है और कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स भी आपके लिए डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।